23 अगस्त को ऋषि पंचमी। सप्त ऋषियों की पूजा करने की परंपरा। रोज करना चाहिए सप्त ऋषियों के नामों का जाप। विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ठ सप्त ऋषियों में, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि भी सप्त ऋषियों में शामिल। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी कहा जाता है। इस बार ये तारीख रविवार 23 अगस्त को है। इस दिन व्रत, उपवास करने और सप्त ऋषियों की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का प्रभाव खत्म होता है। सप्त ऋषियों से जुड़ी कहानी। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। इनमें पहला अवतार मत्स्य का था। कथा प्रचलित है कि मत्स्य अवतार के समय इस धरती पर जल प्रलय आया था। उस समय राजा मनु के साथ सप्त ऋषि एक विशाल नाव में सवार थे और मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने इन सभी के प्राणों की रक्षा की थी। ऐसा कहा जाता है कि सप्त ऋषियों के नाम का जाप रोज करना चाहिए। कौन है सप्त ऋषि? शास्त्रों में सप्त ऋषियों के संबंध में कई श्लोक प्रचलित हैं। इन श्लोकों में सप्त ऋषियों के नामों का जिक्र है, जिनसे पता चलता है कि सप्त ऋषि कौन है। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि सप्त ऋषि कहलाते हैं। इनके नामों के जाप से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कश्यप। सप्त ऋषियों में पहले ऋषि हैं कश्यप। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थी। अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता और दिति नाम की पत्नी से दैत्य की उत्पत्ति मानी गई है। शेष पत्नियों से भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई। अत्रि। सप्त ऋषियों में दूसरे ऋषि हैं अत्रि। त्रेता युग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के समय अत्रि ऋषि के आश्रम में रुके थे। इनकी पत्नी अनसुईया थी। अत्रि और अनसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय हैं। भारद्वाज। सप्त ऋषियों के तीसरे ऋषि हैं भारद्वाज। इनके पुत्र द्रोणाचार्य थे। भारद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना की। विश्वामित्र। सप्त ऋषियों में चौथे ऋषि हैं विश्वामित्र। इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के गुरु थे। विश्वामित्र ही श्री राम और लक्ष्मण को सीता के स्वयंवर में ले गए। विश्वामित्र जब तप कर रहे थे तब मेनका ने इनका तप भंग किया था। गौतम। सप्त ऋषियों में 5वें ऋषि हैं गौतम। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि ने श्राप देकर अहिल्या को पत्थर बना दिया। श्री राम की कृपा से अहिल्या ने फिर से अपना रूप प्राप्त किया था। सप्त ऋषियों में 6ठे ऋषि हैं जमदग्नि। जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं भगवान परशुराम। परशुराम के पिता की आज्ञा से माता रेणुका का सिर काट दिया था। इससे जमदग्नि प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने माता रेणुका का जीवन मांग लिया। जमदग्नि ने अपने तप के बल से रेणुका को फिर से जीवित कर दिया था। वशिष्ठ। सप्त ऋषियों में 7वें ऋषि हैं वशिष्ठ। त्रेता युग में ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।